तो आज सुबह सुबह ही चल पड़े हैं हम खेत की तरफ और रास्ते में देखो कितना लंबा लंबा घास है। बरसात में जितना मर्जी घास काट लो ये बार बार बड़ा हो ही जाता है। और मैं और मम्मी चल पड़े हैं क्रेट और बैग लेके खेत की तरफ, क्योंकि आज हम अपने बगीचे से लाने वाले एक स्पेशल चीज। लेकिन उससे पहले तो हमारा रास्ता ही ब्लॉक हो गया। ये पेड़ न जाने कैसे गिर गया, और ये सुबह ही गिरा है, न जाने किसी जानवर ने गिरा दिया या फिर कीड़ा वगैरह लग गया जिसकी वजह से इसकी जड़ें खराब हो गई और ये गिर गया। इसको खड़ा करने की काफी कोशिश की लेकिन ये नहीं टिक पाया। तो गाइज ये है वो स्पेशल चीज जिसको तोड़ने की आज हम बगीचे आए। और ये है हमारे पहाड़ों के स्पेशल अखरोट। हमारे पास अखरोट के थोड़े ही पेड़ है और ये है सबसे बड़ा पेड़। और बहादुर चढ़ गए हैं पेड़ पर। जितने अखरोट इनसे तोड़े जाएंगे उसको ये बैग में इकट्ठा कर लेंगे और बाकी को ये झाड़ देंगे और हम पेड़ के नीचे से उन्हें उठा लेंगे। नीचे नीचे की टहनियों के अखरोट तो हम खुद ही तोड़ लेते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, इसलिए हमने आज लेबर वाले भैया को बुला दिया था, क्योंकि ये बहादुर होते यही पेड़ पे चढ़ सकते हैं। इनके बिना तो हमारे मैक्सिमम काम अधूरे होते हैं। और यहाँ पर मम्मी पापा सुबह ही आ गए थे। इन्होंने सारा घास काट दिया था पेड़ के चारों तरफ और लंबे लंबे डंडे भी बना के रख दिए थे, ताकि जो है पेड़ से अखरोट झाड़ने में ईजी हो। मैं तो अभी दूर ही बैठी हूँ, क्योंकि जब अखरोट ऊपर से झड़ के आता ना तो सीधा सिर पे बजता है गाइस। फिर जिस साइड के अखरोट झड़ जाते थे माँ वहाँ पे चली जाती थी इकट्ठा करने, लेकिन मेरे घर वाले तो मानते ही नहीं है। पापा पता नहीं ऊपर क्या देख रहे थे। एक अखरोट तो सीधा इनकी आंख के पास बजा और दूसरा मुंडी में। फिर जाके इनको मजा आया, फिर जाके फील्डिंग करने थोड़े दूर खड़े रहे। क्योंकि ऐसा होता है ना, एकदम से जब स्पीड में अखरोट आता है ना उसके बाद ना पता ही नहीं चलता हरी घास के बीच हरा हरा अखरोट कहाँ गया, ढूंढने मुश्किल हो जाता है। और मैक्सिमम अखरोट तो झाड़ियों में चले गए थे, हमें मिले भी नहीं, क्योंकि ये वाला पेड़ हमारा नाले की साइड को है। तो जैसे ही ऊपर से अखरोट गिर रहा था वैसे ही घर वाले इकट्ठे करे थे। और पापा ने देखो ढाटू लगाया हुआ है। बोल रहे थे कि ढाटू इसलिए लगाया था कि सिर पे अखरोट न बचे, लेकिन ढाटू से क्या होता है। ऊपर से अखरोट तो आ ही रहे थे, लेकिन भैया तो डंडे भी तोड़ तोड़ के अखरोट के साथ नीचे ही फेंक रहे थे। और यहाँ देखो मम्मी कौन से वाली एक्सरसाइज कर रही है। लेकिन मम्मी इतनी जिद्दी है ना, जिस काम को पकड़ लेते पूरा करके ही मानते हैं। और मम्मी के हाथ यहाँ पर लग गए 2 अखरोट। तो आज का तो हमारा पूरा दिन ना अखरोट तोड़ने में ही गया है गाइस। क्या आप लोगों ने भी अखरोट तोड़ दिया? और हमने ना थोड़ा पहले तोड़ दिए। क्यों तोड़े उसका रीजन ये है कि ये नाले की साइड हमारा पेड़ है और यहाँ पर भालू रीख वगैरह आते हैं, तो ये पूरे पेड़ को ही तोड़ देते हैं। इसलिए हमने टाइम से पहले तोड़ तो दिए। पिछली बार तो हमने 15 अगस्त के बाद मतलब 20 तारीख तक तोड़े थे, लेकिन इस बार हमने जल्दी ही तोड़ दिए। अब अंदर से ये पकेगे भी कि नहीं उसका भी पता नहीं। और देखने में तो ये बहुत ज्यादा लगते हैं, क्योंकि इसके बाहर से ना भी इसमें हरा हरा छिलका लगा हुआ होता है, लेकिन जब ये सूख जाते तो बहुत कम होते हैं। और इनको हम बेचते नहीं है, अपने लायक ही होते हैं हमारे। अभी तो हम 20 इतने दिन इनको ना बिल्कुल पैक करके कट्टे के अंदर रखेंगे, फिर इसका छिलका ना अपने आप निकल जाता है और इसके अंदर गिरी भी बन जाती है। अभी तो इसके अंदर बिल्कुल भी गिरी नहीं बनी, शायद हमने जल्दी ही ये तोड़ दिया। और इसके बेनिफिट्स तो आपको पता ही कि हमारी बॉडी के लिए कितना हेल्दी ड्राई फ्रूट। और बिल्ली के बच्चे आज हमारे पुराने वाले घर पहुंचे हुए और मौसम कुछ ऐसा हुआ है। तो गाइस मिलेगी नेक्स्ट व्लॉग में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।